अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, सबसे पहले इस वीडियो को देखें। अचानक से इमाम साहब के पास 5 किलो दूध आता है। सुनिएगा, अगर हंसना चाहें तो हंसिएगा नहीं, रोइएगा। अचानक 5 किलो दूध आ जाता है। इमाम साहब पूछते हैं, ये 4-5 किलो दूध आ गया, का अम्मी जान ने भेजा है? क्यों भेजा है? वो कहती हैं, इसमें लाल बेग गिर गया था, मौलवी साहब को दे के आ जाओ। 10 किलो आटा आ जाता है अचानक से। ये क्यों आ गया? क्या इसमें से चिपकली गुजर गई थी? अम्मी ने कहा कि मौलवी साहब को दे करके आओ। आज भी जब किसी का इंतकाल हो जाता है, कपड़े मौलवी साहब को दे दो, टोपियां मौलवी साहब को दे दो, चप्पलें मौलवी साहब को दे दो, लैपटॉप हम खुद रखेंगे, मोबाइल हम खुद रखेंगे, इंटरनेट डिवाइस हम खुद रखेंगे। क्यों? ये दे दो, इससे खौफ आता है। तो इससे खौफ नहीं आएगा। ये भी तो मरने वाला इस्तेमाल करता था, इससे खौफ नहीं आएगा। तो उलमा का मजाक उड़ाया हमने, उलमा को डिग्रेड किया हमने। यही वजह है 25-30 साल पहले जिनके नाम थे उनकी औलादे आलिम नहीं हैं। अवाम पर आ जाओ, अवाम उस चीज के पीछे भागती है जिसमें पैसा हो। इस फील्ड में पैसा नहीं है, इसलिए आलिम बनाने के लिए तैयार नहीं। डॉक्टरी में पैसा है, डॉक्टर बनाएंगे। वकालत में पैसा है, वकील बनाएंगे। इंजीनियर में पैसा है, इंजीनियर बनाएंगे। क्रिकेट में पैसा है, क्रिकेटर बनाएंगे। फुटबॉल में पैसा है, फुटबॉलर बनाएंगे। आलिम नहीं बनाएंगे। नातख्वानी में पैसा है, नातख्वां बनाएंगे। कव्वाली में पैसा है, कव्वाल बनाएंगे। गुलकारी में पैसा है, गुलकार बनाएंगे। आलिम नहीं बनाएंगे, पैसा नहीं है। कितनी तनख्वाह है? कभी आपने पूछा अपने जो नमाज पढ़ाते हैं, आप जिनके पीछे नमाज पढ़ते हैं, कितनी तनख्वाह है? 15,000, 20,000, बड़ा तीर मार लो 25,000। 25,000 में इस दौर में, इस वक्त में आप 5 बच्चे पाल लेंगे, 6 बच्चे पाल लेंगे? क्यों नहीं सोचते हम अपने उलमा के बारे में? अगर इस पर नहीं सोचोगे, कल मस्जिदें तुम्हारी होंगी, नमाज पढ़ने वाले तुम्हारे मुखालिफिन होंगे, पढ़ाने वाले। अगर इस पर नहीं सोचोगे, इस पर ठंडे दिल से सोचो कि कहां पर हम गलती कर रहे हैं। दुनिया पैसे के पीछे भाग रही, पैसा 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 पैसा। अच्छा, हर फील्ड के बंदे हड़ताल करते हैं। कभी मस्जिद के इमामों ने हड़ताल की? एक दिन हड़ताल कर दे, कई जनाजे रखे रह जाएंगे, निकाह धरे के धरे रह जाएंगे। एक दिन हड़ताल कर दें, नमाजें जो हैं वो लोगों की एक तरफ रह जाएंगी। कभी हड़ताल करते? कभी मिंबर पे बैठ के शिकायत करते, हमको तनख्वाह कम दी जाती है? कभी आपने सुना? इस दुनिया में डॉक्टरों ने खुदकुशियां की, वकीलों ने खुदकुशियां की, गुलकारों ने खुदकुशियां की। 1400 साल तारीख में मुझे बताओ किसी आलिम दीन ने खुदकुशी की हो? नहीं की। वो अल्लाह की रजा पर राजी है। तुम्हारे लाख रुपए में इतनी बरकत नहीं है जो इसके 25,000 में बरकत है। इसी को तो समझाना है अपने बच्चों को कि बच्चों तुम पढ़ो, ठीक है, बज़ाहिर पैसा कम मिलेगा, लेकिन अल्लाह दीन मुस्तफा के सदके तुम्हें उरूज अता फरमाए। लोग तुम्हारे हाथों को चूमेंगे, लोग तुम्हारी पेशानी को चूमेंगे, लोग तुमसे दोस्ती करने में फक्र करेंगे। इन बच्चों को हमने समझाना है। और दुनिया की नेमतें नहीं मिली तो क्या हुआ? आखिरत में क्या होगा? बल्कि दुनिया ही में मैं बताऊं कि हुजूर ने फरमाया, मेरी उम्मत का आलिम सिर्फ किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए, अल्लाह ताला 40 दिन के लिए कब्रिस्तान के मुर्दों पर से आजाब को उठा देता है।
میری امت کا عالم اگر کسی قبرستان میں دفن کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے سے اس کے چاروں طرف کی 40 قبروں کو منور فرما دیتا ہے۔ یہ مقام بھی تو ہے، یہ مرتبہ بھی تو ہے، تو یہ کام مانگتا ہے محنت۔